मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या है एक नेक लड़की, एक फ़कीर और उस नेक लड़की पर जनाकारी का इल्ज़ाम लगा। क्या वो लड़की सच में गुनहगार थी? आइए मिलकर देखते हैं। एक बार का जिक्र है कि बजरा शहर में एक काजी साहब रहा करते थे। इनकी शान और शौकत कुछ इस तरह थी कि वो बादशाहों के बराबर थे, यानी अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा हुआ था। इनकी सिर्फ एक ही औलाद थी, वो भी इकलौती बेटी ना सिर्फ हुस्न सूरत की दौलत से माला माल थी, बल्कि उसको अल्लाह ताला ने हुस्न सीरत भी अता की हुई थी। अहलाक तो था ही उसका आला, दिल में नरमी थी हर एक के लिए, खास तौर पर गरीबों के लिए, और इसके अलावा वो बेपनाह हसीन थी। इसी वजह से इसके वालिद साहब इससे कहा करते कि तुम बेटी पर्दा किया करो। वैसे भी इसके अंदर हयात थी, वो पाकीज़ा थी। इसके अंदर इस्लाम की तालीम हासिल करने का एक जज्बा था कि दीन इस्लाम क्या कहता है, किस हवाले से आयतें उतरी हैं, हदीस मुबारक बयान की गई है। और इसी सिलसिले में जब कोई बुजुर्ग इसके शहर में आते तो वो अपने वालिद साहब से इजाज़त लेकर उनकी सोहबत इख्तियार करती। वो इनसे इल्म हासिल करती, इनसे तालीम हासिल करती, वज़ा उस नसीहत सुनती और इसी तरह इसको दरस भी मिल जाता और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना चाहती थी। वो अभी जवान थी, इसके बावजूद वो लापरवाह नहीं थी, वो गफलत की ज़िंदगी नहीं जी रही थी, बल्कि वो एक इबादत गुजार थी। दिन रात इबादत करती और ज़ौक़ व शौक़ से नेकी करती, कभी भी वो नेकी के जज्बे से पीछे न हटती। एक बार ऐसा हुआ कि इनके शहर में एक बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन आए। इनकी शोहरत सुनकर इसके दिल में ये बात आई, क्यों ना मैं इनकी महफिल में हाजिर हूँ और इनसे नसीहत हासिल करूँ। उसने अपने बाप से इजाज़त ली, वो अपनी कनीज़ के साथ इनके महल में गई और भी बहुत से उलमा उस महफिल में मौजूद थे और वो उनका चेहरा देखकर इसके दिल में मोहब्बत इस्लाम की और भी ज़्यादा पैदा हो गई, क्योंकि इनके चेहरे से नूर टपक रहा था। वो बुजुर्ग अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए ये बात बयान करने लगे कि आज का मौजू जो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ वो है सदका और खैरात का। फिर उन्होंने इस हवाले से बहुत सी आयतें बयान की और ऐसी हदीसें कि जिसकी वजह से इस लड़की के दिल में अब ये शौक हुआ कि मैं भी सदका और खैरात करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करूँगी, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। अगर आज से ही ये अमल शुरू कर दूँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नज़र में मैं इसकी मुकबर बंदी बन जाऊँगी। वो वहाँ से लौट आई। वो दिन रात यही सोचती रहती कि किस तरह सदका और खैरात करूं, बस मेरा हाथ हमेशा देने वाला बना रहे। अभी वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक फ़कीर ने दस्तक दी। क्योंकि उस वक़्त उसकी कनीज़ उसके पास नहीं थी तो उसने जाकर खुद ही दरवाज़ा खोला। इस लड़की ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने सामने एक फ़कीर को पाया। अमूमन देखा जाता है कि फ़कीर या तो रोटी मांगते हैं या कहते हैं हमारी भूख मिटा दो, मैं बहुत हाजतमंद हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन उसने आते ही बस ये बात कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 10 धर्म चाहिए, क्या आप मुझे दे सकती हैं? लड़की की कोई कनीज़ इस वक्त मौजूद न थी, खास तौर पर इसकी जो एक कनीज़ थी जो इसके साथ हमेशा रहती थी वो भी इस वक्त किसी और काम से गई हुई थी। आसपास जो खदमात थे, वो गुलाम थे, वो सब भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसने ये नहीं देखा कि अगर वो इस फ़कीर की मदद करेगी तो खुदा ना खास्ता अगर इस पर कोई उंगली उठाए तो इसकी गवाही देने वाला कोई भी नहीं होगा। वो ये सब नहीं जानती थी, बस दिल में यही जज्बा कि मुझे अब अल्लाह की राह में खर्च करना है, मुझे इस साइल को इस दरवाजे से वापस खाली हाथ नहीं लौटाना। अब इसके पास पैसे तो नहीं थे। उसने कहा कि बाबा मेरे पास कोई पैसा तो नहीं, यानी 10 धर्म नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी जान ने मेरे सर की चोटी में, सर के बालों में 2 मोती परोए हैं और वो मोती बहुत कीमती हैं, इनसे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको यही मोती दे देती हूँ। वो फ़कीर कहने लगे, हाँ बेटी, मुझे वही मोती दे जो तुम्हारे सर के बालों में लगे हुए हैं। उसने जल्दी से उन मोतियों को निकालना शुरू किया, लेकिन निकालते हुए वो फंस रहे थे और बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। इसके दिल में डर आया कि कहीं मेरे वालिद साहब यहाँ पर ना आ जाएं और कहीं मुझे पकड़ ना लें, क्योंकि इसके वालिद साहब फ़कीरों और साइलों को दरवाजे तक नहीं आने देते थे। ये तो इत्तेफाक था कि वो वहाँ पर मौजूद थी। उसने अपने बाप के डर से जल्दी से अपने बालों को काट कर मोती समेत साइल के हवाले किया और कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरे वालिद साहब के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो यह मोती
मोती भी तुम्हें नहीं मिलेंगे और तुम्हारी बेइज्जती अलग होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो फ़कीर वहाँ से जा चुका था, फिर वो अपनी इबादत में लग गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला के नेक बंदू के लिए आजमाइशें आती रहती हैं। अगर इसके दिल में अल्लाह की नेक बंदी बनने की ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला के नेक बंदू पर तो बहुत सी तोहमतें लगती हैं, बहुत सी उंगलियां उठती हैं। उससे हसद करने वाली एक कनीज थी जो इसकी कनीज़ों में से खास नहीं थी, लेकिन बस वो देखती थी कि ये लड़की अपने बाप की कितनी लाडली है और हमेशा दौलत में खेलती रहती है। वो चुगलखोर थी, और कनीज जब इसके कमरे की तरफ आ रही थी तो इसने फ़कीर को इसके दरवाजे से निकलते हुए देख लिया, और इसके हाथ में बाल भी थे। इस लड़की के बाल को देखकर वो फ़ौरन काजी साहब के पास गई और कहा, हजूर, आप अपनी साहबजादी पर बहुत यकीन करते हैं ना, और कहते हैं वो बहुत पाकीज़ा है, बाहया है, बापर्दा है। आप ज़रा खबर लीजिए कि आपकी साहबजादी आपकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। और फिर आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, एक फ़कीर जो कि नौजवान ही था और इसके दरवाजे तक आया, और दरवाजे पर आकर उसने इससे खाना मांगने की बजाय, पैसे मांगने की बजाय उसको 2 मोती दे दिए जो आज आपकी बेगम ने इनके बालों में लगाए थे। आप जरा अपनी बेटी के लिए चुकन्ने हो जाएं। आपने मुझे इस मुखबरी के काम पर लगाया हुआ था। लोग तो 1000 बातें बनाएंगे आपके हवाले से, आपके नाम को धब्बा लग जाएगा। बस ये सुनने की देर थी कि काजी साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी के पीछे इस कनीज को लगाया हुआ था जो कि इधर उधर की बातें हमेशा पहुंचाती रहती थी। वो चाहते थे कि इनकी बेटी पर वो पहरे बैठाएं, लेकिन अगर सामने ही बात करते तो इनकी बेटी नाराज हो जाती, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। दिन में चूंकि अपनी बेटी पर सख्ती करने का ख्याल था तो पीछे पीछे इस कनीज को लगाया हुआ था। और इसने जब ये बात बताई कि इस फकीर से इनकी बेटी के नाजायज ताल्लुकात हैं तो उन्होंने लड़की को बुलाया और कहा, एक बहुत अहम बात मुझे पता चली है। लड़की ने कहा, अब्बा हजूर बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा, आज शाम कोई तुम्हारे पास आया था जो एक फकीर था। उसने महल के किसी दरवाजे को नहीं खटखटाया बल्कि वो तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी। तुमने दरवाजा भी खोला। तुम तो पर्दा करती हो, किसी नामहरम के सामने नहीं आती, इस फकीर के सामने कैसे आ गई? बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? अपने अब्बा के गुस्से वाली बातें सुनकर लड़की ने कहा, अब्बा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और आप ये बातें कैसे कर सकते हैं अपनी बेटी के हवाले से? बाप ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लड़की ने बोला, अगर आपने देखा है तो आपने उसी वक्त आकर मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मेरा इस फकीर के साथ क्या रिश्ता है और मैं इसको क्या दे रही थी, वो मुझसे क्या ले रहा था? बाप ने कहा, इसका मतलब तुमने उसको कुछ दिया है? तो लड़की ने कहा, हाँ मैंने उसे दिया है, मेरे दिल में जरा बराबर भी बुराई नहीं है, मैं गुनाह के ख्याल से काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला, तुम तो पर्दा करती हो, तुम तो किसी नामहरम के सामने नहीं आती, फिर उस फकीर के सामने तुम कैसे आ सकती हो? तो उस लड़की ने कहा, अब्बा जान मैं दरवाजे के पीछे थी, उसने मेरा चेहरा नहीं देखा और ना ही मैंने इसकी तरफ निगाह उठाकर देखा है, मैंने बस आगे हाथ करके इसकी मतलूबा चीज इसे दे दी। बाप ने कहा, इसका मतलब गुनाह तो तुम कर चुकी हो, क्योंकि कनीज पहले ही बादशाह को बता चुकी थी कि इस लड़की ने अपने बाल यानी अपनी चोटी काट कर इस फकीर को दी है। तो बाप ने कहा, अगर तुम इतनी बड़ी सच्ची हो और तुमने इस फकीर के साथ कोई भी जनाकारी या नाजायज काम नहीं किया हमसे छुप कर, तो जरा हमें अपने बाल दिखाओ। अगर तुम्हारे बाल कटे हुए होंगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम गुनाह कर रही हो, हरामकारी कर रही हो हमसे छुप कर। अगर तुम्हारे बाल वैसे ही हुए तो फिर जिसने भी तुम पर इल्जाम लगाया है इसकी गर्दन तुम्हारे सामने उड़ा दी जाएगी। बेटी को वैसे बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बाप जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है आज इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर लगा रहा है। लड़की खामोशी से बाअदब खड़ी हुई और पूरे तमाम तरीके से अपने बाप को देख रही थी। शहजादी ने कहा, अब्बा जान मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज़ ना होगा, मुझे बस आप 2 रकत नमाज अदा करने दीजिए, फिर इसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। वो बाप वहाँ से जा चुका था। उसने वुज़ू किया और नमाज अदा की। नमाज हाजत अदा करके अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला के सामने निहायत आजिज़ी के साथ आंखों में आंसू लाकर उसने दुआ की, या इलाही या रब्बुल आलमीन, तेरी ही ज़ात पर भरोसा है, तेरे ही नाम पर सदका दिया था और वो फ़कीर मुझसे जो मांगने आया था मैंने उसे दे दिया सवाए अपनी इज्जत के,
क्योंकि जो हमें हुक्म दिया गया है वो सदका और खैरात का है। उसने पैसे मांगे, मेरे पास उस वक्त पैसे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी कीमती चीज़ थी मैंने हालस उस नीयत से दी कि तू मेरे सदक़े को कबूल फरमा। या अल्लाह, मैंने सुना है कि सदका और खैरात करने से इंसान बलाओं से दूर होता है, मुसीबत टल जाती है। तुझे मेरे इसी सदक़े का वास्ता कि तू मेरे सर पर आने वाली इस मुसीबत को टाल दे, और मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है ज़नाकारी का तू उसको धो डाल। इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप है। आज तो मुझे मेरे बाप के आगे शर्मिंदा और रुस्वा न करना। उसने अल्लाह ताला के आगे सजदा में सर झुका लिया और रो रो कर दुआएं मांगी। अभी वो रो रो के दुआ मांग ही रही थी कि उसको महसूस हुआ कि उसके सर के बाल बढ़ रहे हैं। उसके बालों में जहाँ 2 मोती परोए हुए थे वहाँ पर अब 10 मोती लग गए। वही 10 तरम जिनका सवाल एक फ़कीर ने किया था, वो तो बस अल्लाह ताला के हुजूर एक बार फिर सजदा रेज़ हो गई। और वो लड़की बहुत खुश थी। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शुक्राने के नफल अदा करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता निहायत वक़ार और पूरे तमाद अंदाज में चलती हुई अपने बाप के सामने हाजिर हुई। पूरा दरबार जिनको सांप सूंघ गया था, काजी साहब पूरे शहर का फैसला करते थे। आज इनकी अपनी बेटी का फैसला होना था। यहाँ तो सर कलम होता या फिर वो सरखरू हो जाती। सरखरू तो होना ही था। जिसका गवाह अल्लाह ताला हो वो कभी बदनाम तो नहीं हो सकता। वो अपने बाप के सामने हाजिर होकर उसने कहा, अब्बा जान, उस कनीज को बुलाइए जिसने इस फकीर को मेरे साथ देखा था गुनाह कबीरा करते हुए। वही आज मेरे बाल देखेगी। वो कनीज इतराती हुई और जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ी और इस लड़की के पास आई। और अभी इसने इसके बालों को हाथ लगाया ही था तो एक लंबी सी चोटी थी, इतने बड़े बाल जो पहले इस लड़की के थे ही नहीं, इतने हसीन बाल कि अगर कोई देखता तो इस पर फिदा हो जाता। बस उस कनीज ने इन बालों को देखा, वहां पर 10 मोती लटके हुए थे। वो कनीज हैरान और परेशान देखती रह गई। वो कनीज हिचकिचाते हुए कहने लगी, काजी साहब, मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बेटी के बाल तो पूरे हैं। काजी ने जब ये बात सुनी तो वो तैश में पागल हो गया। इसके बाद अपनी बेटी के पास आकर कहा, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इसकी बात पर यकीन किया और तुम पर यकीन नहीं किया। पहले तो हम अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांगते हैं, हम उस पर तवक्का न कर सके। हमने अपनी पाकीज़ा बेटी पर इल्ज़ाम लगवाने वाले की बात सुनी और ख़ुद भी अपनी बेटी पर तोहमत लगाई। आज सबके सामने इस चुगलखोर को सजा दी जाएगी। इसका सर सबके सामने कलम किया जाएगा। जैसे ही जल्लाद आया तो लड़की ने कहा, अब्बा जान, इसने जो कुछ किया है आपके कहने पर किया है। बेशक मुझसे हसद करती होगी, बेशक मुझे पसंद नहीं करती होगी, लेकिन इसने आपके हुक्म को नहीं टाला। वो काजी जो अपनी बेटी पर शक करता था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, बेटी, सच कहती हो, गुनाहगार तो मैं हूँ। मैंने इसको तुम्हारे पीछे लगाया, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी तरह नेक बनने की कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आज से ही आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन।